हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए हमारा घर हमारा विद्यालय के अंतर्गत प्रयास पुस्तिका लेके आए हैं और ये प्रयास पुस्तिका आपकी कक्षा 2 से 3 के बच्चों के लिए है। यानी कक्षा 2 से 3 में कक्षा दूसरी और कक्षा तीसरी के बच्चों के लिए है। और इस प्रयास पुस्तिका में मज़ेदार वर्कशीट बताई गई हैं और इसमें आपको चित्र में गोला लगाना है, गिनती कैसे याद करना है, यानी गिनती समझना, ABCD के बड़े अक्षर, छोटे अक्षर सभी के बारे में बताया गया है। चलिए देखते हैं हम वर्कशीट 5 में क्या है। देखो, सोचो और बात करो। आपको ये जो पिक्चर दिख रही है, इस पिक्चर को देखना है और सोचना है और उसके बारे में बात करना है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले कहाँ से हम देखते हैं। ये क्या है? बस है। यहाँ पे देखिए, आपको ये एक बैल बैठा हुआ दिख रहा है, ये ठिलिया है, ये साइकिल से कोई व्यक्ति कोई सामान लेके जा रहा है और ये यहाँ पे कोई व्यक्ति लकड़ी लेके बैठा हुआ है। ये बकरियाँ हैं, एक महिला है ये, और यहाँ पे ये जो टेम्पो है, टेम्पो में सामान रख रहे हैं और ये टू व्हीलर से कोई चल रहा है। तो ये आपको देखने से ऐसा लग रहा है कि ये कोई बस स्टैंड जो है, जहाँ पे मोटर गाड़ियाँ जो खड़िया रहती हैं, बस है, ट्रक है, टेम्पो, तो वो स्टैंड लग रहा है। तो इस प्रकार आपको क्या करना है, ये जो पिक्चर में जो आकृतियाँ दिख रही हैं, इन आकृति को देखना है, इनके बारे में सोचना है कि यहाँ पे क्या क्या कार्य हो रहा होगा और आपको बात करना है। तो इस प्रकार से आपकी वर्कशीट 1 कंप्लीट होती है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में दिया आपको जोड़ी मिलाओ। तो जोड़ी मिलाना है, तो ये आपके अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट के कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर है, तो आपको कैपिटल लेटर से स्मॉल लेटर का मिलान करना है। तो देखिए, ये IMBJFY, ये कौन से लेटर हैं? सोचिए, बताइए कौन से लेटर हैं? ये स्मॉल लेटर है, पहचानिए इनको। स्मॉल लेटर मीन्स छोटे अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर हैं। और उसी के साइड में जिससे आपको जोड़ी का मिलान करना है, तो ये आपके अंग्रेजी वर्णमाला के अल्फ़ाबेट जो है, कैसे अल्फ़ाबेट हैं ये? स्मॉल, सॉरी, ये बड़े वाले अक्षर हैं ये। इसको क्या कह सकते हैं आप? स्मॉल और कैपिटल लेटर। तो ये कौन से लेटर हो गए? कैपिटल, और इस साइड के क्या हो गए? स्मॉल। तो आपको स्मॉल लेटर से कैपिटल लेटर को मिलाना है। तो ये क्या है? पहचानिए इसको, पढ़िए, सोचो क्या है ये? आई। ये छोटा आई है और छोटे आई से आपको यहाँ पे बड़ा आई ढूंढिए। यहाँ पे बड़ा आई कहाँ है? ये। तो इसका मिलान कर दीजिए। इस प्रकार से आप क्या करेंगे? पेंसिल की सहायता से या पेन की सहायता से मिलान कर दिए। तो उसके बाद ये क्या है? एम, छोटा एम है, तो इसको बड़े एम से मिला दीजिए। बी, ये छोटा बी है, तो बड़े बी से मिलाइए यहाँ पे। ये जे, बड़े जे से मिला दीजिए इसको। एफ, एफ को बड़े एफ से मिलाइए और वाई को बड़े वाई से मिलाइए। तो यहाँ पे आप क्या सीखे? कैपिटल लेटरों की पहचान और स्मॉल लेटर की पहचान। स्मॉल लेटर से कैपिटल लेटर को मिलाना सीखे। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 3। यहाँ पे क्या कह रहा है? बिंदुओं को मिलाओ। बिंदुओं को मिलाओ। आपको यहाँ जो बिंदी बिंदी दिख रही हैं, जो हिंदी के अक्षर हैं, उन अक्षरों पे क्या दिख रही है? बिंदी दिख रही है। इन्हें अक्षर भी कहते हैं और वर्ण भी कहते हैं। ये क्या है? प, च, ह। प कैसे बनाते हैं वह सीखना है हमें। तो चलिए हम इस पे बिंदु को मिला के प बनाना सीखेंगे। तो ये प बना रहे हैं, देखिए ये क्या हो गया? प। ये प, बिंदुओं को मिलाते भी जाइए और इसको पढ़ते भी जाइए, तो जिससे आप प की पहचान सीख जाएंगे। प, 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 ये प हो गया, ये प आपका प हो गया। इसके बाद ये क्या है? च। च कैसे बनाते हैं? सबसे पहले आप आड़ी लाइन खींच लीजिए, ये, फिर आप खड़ी लाइन खींचिए, फिर आड़ी लाइन, और इस प्रकार से घुमा दीजिए। ये क्या हो गया? च। फिर च बनाना है हमें। ये च हो गया, ये च, ये च। आप पेंसिल की सहायता से इन बिंदुओं को मिला के क्या बनाना सीख रहे हैं? यहाँ पे च बनाना सीख रहे हैं। क्या बनाना सीख रहे हैं हम? च। ये क्या हो गया हमारा? च। और आप ये भी सीख सकते हैं, प से कौन सा शब्द बनता है? कौन सा शब्द बनेगा? प से पतंग बनेगा, पलंग बनेगा। च से भी आप शब्द बना सकते हैं, चका, चक्कर, चमक। ये क्या है? च से। इसके बाद ह से ये क्या है आपका? तीसरा ह। ह को कैसे बनाते हैं? ये लाइन खींची आड़ी, फिर छोटी सी ये लाइन, फिर इस प्रकार से घुमाइए और इस प्रकार घुमा के ये क्या बन गया हमारा? ह। ये क्या बन गया हमारा? ह बन गया। ह बनाना सीख रहे हैं हम। ये क्या हो गया? ह। ह, ये क्या हो गया? ह। तो ये इस प्रकार से आपका यहाँ पे बिंदु को मिला के क्या बना रहे हैं? ह बनाना सीख रहे हैं हम। तो ये ह हो गया। तो इस प्रकार बच्चों, आपका जो प्रश्न नंबर 3 था, बिंदुओं को मिलाओ, इसमें प, च और ह लिखना सीखेंगे। कैसे, किसके माध्यम से? बिंदुओं के माध्यम से। हम प कैसे लिखना है, च कैसे लिखना है, ह लिखना सीखे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 4, और ये मज़ेदार प्रश्न है। इसमें आपको रास्ता खोजना है। जैसे ये एक लड़का है, इसको इस घर में जाना है, और कहाँ से जाना? इसके अंदर से जाना। तो ये सबसे पहले क्या करेगा? यहाँ रास्ता खोजना पड़ेगा आपको। तो चलिए देखते हैं रास्ता खोज के। हमें कहाँ से स्टार्ट किए? ये लड़का यहाँ से अंदर आना चालू हुआ,
अब यहाँ आने के बाद इससे दो रास्ते दिख रहे हैं, एक रास्ता इधर भी है और एक रास्ता इधर भी है। हम सबसे पहले इस रास्ता से चल के देखते हैं। चलिए इससे चल के देख रहे हैं यहाँ से, चलिए यहाँ से चल के देखिए। ये यहाँ पे दो रास्ते आ गए, यहाँ पे जाने के बाद ये रास्ता बंद हो जाता है, तो इस रास्ते का चयन नहीं करेंगे। फिर यहाँ से चलते हैं इधर, तो यहाँ पे आने के बाद भी क्या हो रहा है, रास्ता बंद हो रहा है, तो इसलिए हम इधर नहीं आएंगे। इधर क्या होगा, इधर नहीं आएंगे। अब हम यहाँ से आगे बढ़े, यहाँ चले, फिर इधर सीधे में रास्ता बंद है तो इधर फिर घूम गए यहाँ से, फिर ये चले, अभी ये सीधा चले, ये इसके बाद यहाँ से घूम गए, फिर ये आ गए, फिर हमने यहाँ रास्ता चयन किया, ये चयन किया, ये इस प्रकार से यहाँ से चलते जा रहे हैं अभी हम। ये चलिए चलते जाइए यहाँ से, रास्ता आपको कहीं नहीं रुकना है यहाँ पे, ये आगे बढ़ते जाइए, ये बढ़े। इस प्रकार से हम यहाँ पे रास्ते का चयन कर रहे हैं। अभी हमें यहाँ पे कहीं पे भी रुकावट नहीं आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आगे बढ़ते जाइए यहाँ से। चलो ये इस प्रकार से यहाँ से आगे बढ़ते जाइए, ये बढ़ गए, यहाँ तक आ गए। अब यहाँ पे दो रास्ते आ गए, लेकिन यहाँ पे आगे जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है, तो हम ये वाले रास्ते का चयन करेंगे। इस प्रकार से रास्ते का चयन करते हुए चल रहे हैं हम। ये रास्ते का चयन करते हुए हमको मकान तक पहुँचना है, तो यहाँ से हम चले आए और कहाँ पहुँच गए, मकान तक पहुँच गए हम मकान तक। तो हमको इस प्रकार से रास्ता को खोजना है और इन्हें मिलाते हुए ऐसा किसे इस लड़के को इस मकान से मिलाना है। तो किस प्रकार से ये लड़का यहाँ से स्टार्ट होगा चलना, ये चलते चलते ऐसा चलेगा और जो रास्ता बंद है वहाँ उससे जाना नहीं है। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 5। चलिए प्रश्न नंबर 5 क्या देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 5, इसमें दिया है गोल वस्तुओं पर घेरा लगाएं। तो आप यहाँ पे जो भी आपको गोल वस्तुएं दिख रही हैं उस पर क्या लगाना है, घेरा लगाना है। जैसे पहले से यहाँ पे एक घेरा लगा हुआ है, ये कौन सी वस्तु, ये गोल वस्तु है, तो इस पर क्या लगा हुआ है, घेरा। फिर ये भी दूसरी ये गोल वस्तु है, इस पर आप क्या करेंगे, इस प्रकार से घेरा लगा देंगे। फिर देखिए यहाँ पे ये फुटबॉल गोल वस्तु है, इस पर घेरा लगा देंगे। फिर ये आपकी मटका भी कैसा है, गोल है, इस पर भी आप क्या करेंगे, घेरा लगा देंगे। बाकी ये चौकोन है, ये भी चौकोन है, ये लंबी चौड़ी है, ये गोल नहीं है। तो जो गोल वस्तु हमें उस पर क्या लगाना था, घेरा लगाना था। चलो आगे चलते हैं। आगे क्या दिया है, संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखिए। बढ़ता क्रम क्या होता है वह बता देते हैं। बढ़ता क्रम होता है सबसे छोटे अंक जो पहले, फिर उससे बड़ा अंक, फिर उससे बड़ा अंक। जैसे यहाँ पे दिया है, क्या दिया, 10, 9 और 2 दिया है, 10, 9, 2। अब इनको हम बढ़ते क्रम में लिखेंगे, तो सबसे पहले हम छोटी संख्या कौन सी यहाँ पहचानेंगे, 2, तो ये 2 लिख दिए। फिर 2 से बड़ी संख्या कौन सी है, 9, और 9 से बड़ी संख्या क्या है, 10, तो ये लिखे हुए हैं 2, 9 और 10। ये क्या हो गया, बढ़ता क्रम हो गया, ये पहले से ही दिया हुआ है। अब हमें यहाँ पे 22, 11 और 41 को बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले हम छोटी संख्या पहचानेंगे। यहाँ पे सबसे छोटी संख्या क्या है, यहाँ पे 41, फिर 41, सबसे छोटी संख्या क्या है, 11, फिर 11 से बड़ी संख्या क्या है, 22 है, और 22 से बड़ी 41। तो अब इनको हम बढ़ते क्रम में लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिख देंगे हम, 11, ये 11 लिख दिए। फिर 11 से बड़ी 22, 22 से बड़ी 41, ये हो गया बढ़ता क्रम। सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और तो ये बढ़ता क्रम हो गया। यदि घटते क्रम में लिखने को कहता तो पहले बड़ी संख्या लिखते, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। तो इस प्रकार से ये आपका ये क्या हो गया, बढ़ता क्रम। फिर नीचे देखिए, ये क्या है, 3 और 5 है, 35, 30 पे 5 क्या है, 35, ये 89 और ये 76। अब इसे भी आपको बढ़ते क्रम में लिखना है। तो सोचो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी 35 है, तो हमने क्या लिख दी, ये 35। अब 35 से बड़ी क्या होगी, 89 होगी या 76, तो 35 से बड़ी 76 है, तो यहाँ 76 लिखेंगे। और 76 से बड़ी क्या होती है, 89। तो इस प्रकार हमने काय में लिख दिए, ये बढ़ते क्रम में लिखे। फिर नीचे देखो, ये क्या है, पढ़ो इसे, 67, ये कितना है, 67 है, ये 54 है, और ये 89। तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या क्या है, उसे पहले लिखना, क्योंकि हमें बढ़ते क्रम में लिखना है, तो छोटी संख्या पहले, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो यहाँ सबसे छोटी संख्या क्या है, 54, तो हमने यहाँ क्या लिख दिए, 54 लिख दिए। सबसे छोटी संख्या क्या हो गई, 54। फिर 54 से बड़ी संख्या क्या है, 67, फिर 67 से बड़ी संख्या 89। तो इस प्रकार से इस प्रश्न में क्या कहा था, संख्याओं को काय में लिखने को कहा था, बढ़ते क्रम में। और बढ़ते क्रम में लिखने के लिए हमें सबसे पहले छोटी संख्या पहचानना पड़ेगा, फिर उससे बड़ी संख्या, फिर उससे बड़ी संख्या। तो इस प्रकार से आपका यहाँ पे ये प्रश्न नंबर 6 भी कंप्लीट होता है, और इस प्रश्न के साथ ही आपकी वर्कशीट 5 कंप्लीट होती है। बच्चों, आपको ये वर्कशीट 5 यदि समझ आई हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारे इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।